आपके साथ हो और आपके साथ भी हो। खुदावंद यीशु मसीह की अंजील बामुताबिक मुकद्दस मत्ती। ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसके 16वें बाब की 13वीं से 20वीं आयत। एक दिन जब यीशु कैसरिया फिलिप्पी के इलाके में आया तो उसने अपने शागिर्दों से ये पूछा कि लोग इब्न इंसान को क्या कहते हैं। उन्होंने कहा कि बाज यूहन्ना इस्तबागी कहते हैं, बाज इलियास, बाज इर्मिया या अंबिया में से कोई। उसने उनसे कहा, मगर तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने जवाब में कहा कि तू अल मसीह है, जिंदा खुदा का बेटा। तो यीशु ने जवाब में उससे कहा, मुबारक है तू शमौन बरियोना, क्योंकि ये बात जिस्म और खून ने नहीं बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर जाहिर की है। और मैं तुझसे कहता हूं कि तू कैफा है और मैं इस कैफा पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और आलम अस्फल के दरवाजे उस पर गालिब ना आएंगे। और मैं आसमान की बादशाही की कुंजियां तुझे दूंगा और जो कुछ तू जमीन पर बांधेगा वो आसमान पर बंधा रहेगा और जो कुछ तू जमीन पर खोलेगा वो आसमान पर खुला रहेगा। तब उसने शागिर्दों को हुक्म दिया कि किसी को ना बताना कि मैं अल मसीह हूं। अंजील मुकद्दस के वसीला से हम सब की खताएं मुआफ की जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। मसीह मेरे अजीजों, मैंने तारुफ में बयान किया कि आज दो बड़े सवाल जो हैं मसीह खुदावंद हमारे सामने रखता है। एक इसे आम या जनरल सवाल कहते हैं कि लोग मुझे क्या कहते हैं, लोग मुझे क्या कहते हैं। तो उन्होंने बयान किया कि लोग ये समझे हैं क्या कि बाज तुम्हें कहते हैं कि ये यूहन्ना इस्तबागी है, क्योंकि उस वक्त जो है यूहन्ना इस्तबागी का सर कलम हो चुका था। और अब जब यीशु ने अपनी एलानिया ज़िंदगी में बहुत सारे मौजज़ात कर लिए और तालीम दे ली और अब अपने शागिर्दों से पूछता है कि लोग मुझे क्या कहते हैं, तो वो कहते हैं कि बाज़ कहते हैं कि ये यूहन्ना इस्तबागी है। अब यूहन्ना इस्तबागी का नाम क्यों लिया गया? क्योंकि यूहन्ना इस्तबागी जो है एक पैगंबर की हैसियत से पेश किया गया है, जो हम मरकस की अंजील के मुताबिक पढ़ते हैं। मेरा पैगंबर जो है वो आएगा और क्या है, बियाबान में पुकारने वाले की आवाज कि उसकी शाहराहों को सीधा बनाओ। ये पैगंबर के तौर पर, एक नबी के तौर पर जो राह तैयार करने के लिए आता है। और उसने इस बात का इकरार भी किया कि भाई मेरे बाद जो आता है वो मुझसे मुकद्दम ठहरा, वो इतना कवि है कि मैं तो इस काबिल नहीं कि झुककर उसके जूतों का तस्मा भी खोल लूं। और इसी का हम जो है मलाकी का जब सहीफा पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि खुदा से पहले उसका पैगंबर आएगा जो उसके लिए रास्ता तैयार करेगा। यानी कि वो क्या है, खुदा से पहले एक नबी आएगा। तो खुदा से पहले यानी खुदावंद से पहले जो है
वो कौन आता है? यूहन्ना इस्तबागी, जो आकर उसकी शाराओं को सीधा बनाता है, सही लोगों को आगाही देता है और उनको ज़हनी तौर पर, रूहानी तौर पर, ईमानी लिहाज से तैयार करता है जो आने वाला है। और आने वाला कौन है, इसका जवाब आज की अंजील मुक़द्दस बयान कर देती है। उस पर हम गौर खोज करेंगे। तो पहले यूहन्ना इस्तबागी का नाम इस लिहाज से लिया गया क्योंकि मलाकी की सहीफे में लिखा है कि खुदा का जो है एक पैगंबर आएगा, उससे पहले वो आकर उसकी शाराओं को सीधा बनाएगा। और इसका मरकज़ के मुताबिक अंजील में भी हम तस्करा पढ़ते हैं। फिर दूसरा इलियास, क्योंकि सबका ही बयान है कि वो गया जो वो आएगा, तो इलियास नबियों के जो आने वाला है, उनसे पहले जो आने वाला है वो आ चुका है। इलियास आ गया है क्योंकि अभी भी वो जान नहीं पा रहे कि यही खुदा है। लोग नहीं जान पा रहे, वो कहते हैं अभी कंफ्यूज हैं, हाँ कंफ्यूज हैं कि अब कोई कौन क्या है। कोई कहता है यूहन्ना इस्तबागी, कोई इलियास। तो इलियास जो है वो नबी की हैसियत से जो आसमान पर चढ़ गया था, जो आने वाला था, ये उसको समझ रहे हैं कि वो है। लेकिन हमारा ईमान और हमारी जो बातें हैं वो वाज़िया बाइबल कर देती है कि जो आने वाला था, शाराओं को सीधा बनाने वाला, वो यूहन्ना इस्तबागी था। उसके बाद उसने कहा इर्मिया का जिक्र इसलिए हुआ क्योंकि इर्मिया बहुत दुख उठाता है खुदा के कलाम को बयान करने के लिए, बहुत दुख उठाता है कलाम, सही। इसलिए ये सफरिंग सर्वेंट्स के तौर पर जो है ये अपने सहीफे में बड़ी बात करता है। और ये सारी की सारी यस्सु के मुतल्लिक़ पेशनगोइयाँ होती हैं कि वो दुख उठाएगा। तो ये भी बहुत सारे दुख उठाता है, जहाँ भी जाता है लोग उसे रद्द करते हैं और बहुत सारी तकालीफ का सामना करने के बावजूद वो वही फरमाता है। और इसका सहीफा हम पढ़े तो बड़े अच्छे तरीके से वो बयान करता है कि रब्बुल फ़वाज फरमाता है, खुदा फरमाता है। जब भी जिक्र किया है उसने खुदा की नुमाइंदगी करते हुए, तो इसके दुखों की वजह से इसका जिक्र जो है आज इस अंजीली इक़्तिबास में किया गया। और बास कहते हैं कि नबियों में से कोई नबी है। हम ये भी नहीं कहते कि ये यूहन्ना इस्तबागी है, हम ये भी नहीं कहते कि ये इलियास है, हम ये भी नहीं जानते कि ये इर्मिया है। बस ये नबियों में से कोई नबी है, सही, नबियों में से कोई नबी है जो आने वाला है। जब ये सारी बातें हो गई कि भाई लोग तो ये कह रहे हैं, तो फिर यीशु ने फिर जाती सवाल कर दिया, पर्सन क्वेश्चन, सही। उसने कहा कि लोग तो मुझे ये कहते हैं, पर तुम मुझे क्या कहते हो? कभी लोग तो नहीं पहचान पाए मैनू, वो तो नहीं जान पाए, लेकिन तुम मुझे क्या कहते हो? कि तुसी भी जान पाए हो कि नहीं? सही है ना? लोग तो ये कह रहे हैं, सही। उन्होंने देखा कि ये जैसे वो हक की गवाही देता है यूहन्ना इस्तबागी, तो ये भी हक की गवाही देता है। इलियास जैसे कलाम सुनाकर मौजज़ात करके गया है, तो ये भी कर रहा है। और जैसे इर्मिया ने दुख उठाए कलाम को सुनाने के लिए और शरीयत को बयान करने के लिए, तो ये यीशु भी उठा रहा है और रद्द किया जा रहा है। तो फिर नबियों ने जैसे किया काम, ये भी कर रहा है। तो लोगों ने तो इतना सा तजुर्बा किया है कि ये अच्छे काम कर रहा है, तो भाई इसलिए ये यूहन्ना इस्तबागी है, इलियास है, इर्मिया है, या नबियों में से कोई है। तो ये तो लोगों का तजुर्बा है ना। तुम तो मेरे साथ हो, 2400 घंटे मेरे साथ हो, मेरे साथ रहते हो, मेरे कलाम को सुनते हो, जानते हो और मौजज़ात को भी अपनी नजर से जानते हो, तो तुम मुझे क्या कहते हो? तो खूबसूरत जवाब वही आ गया, खूबसूरत। पतरस ने कहा कि तू अल मसीह है, जिंदा खुदा का बेटा। तू अल मसीह है, जिंदा खुदा का बेटा। यह है पतरस का तजर्बा, यह है शागिर्दों का तजर्बा, यह है शागिर्दों ने जो जान लिया, शागिर्दों ने जो जाना, उन्होंने गवाही दी। और उन सब की नुमाइंदगी कौन करता है? पतरस। और खुदावंद यीशु मसीह ने उसे पतरस नहीं कहा, उसने उसका सही नाम जो है उससे पुकारा। क्या नाम था? शमौन बरयोना, शमौन, सही। उसने उसे ये कहकर पुकारा
क्योंकि ये बात अब गौर तलब है, क्योंकि ये बात, कौन सी बात? कि तू अल मसीह है, जिंदा खुदा का बेटा। ये बात जो है, ये गवाही जो है, ये बात जिस्म और खून ने नहीं, जिस्म और खून ने नहीं, बल्कि किसने तुम पर जाहिर किया है? मेरे आसमानी बाप ने। ये गवाही जिसका तू इकरार कर रहा है, जिसका इकरार कर रहा है, इतराफ कर रहा है कि मैं अल मसीह इब्ने खुदा हूं या जिंदा खुदा का बेटा हूं, ये तेरे जिस्म और खून ने तुझ पर जाहिर नहीं किया, ये मेरे आसमानी बाप ने तुझ पर जाहिर किया। याद रहेगा, जिस्म की तो अपनी बड़ी ख्वाहिशात हैं। क्या ख्याल है? मिसाल ले लेते हैं ना, नींद, कुछ घर से हिम्मत करके आ जाते हैं चर्च, इधर आके भी सो जाते हैं, कमजोर है ना जिस्म। क्या ख्याल है? और कभी कभी दुनिया की लालच में हम भूल ही जाते हैं कि हम इंसान हैं, हम भूल ही जाते हैं कि हम खुदावंद यीशु मसीह के पैरोकार हैं, हम भूल ही जाते हैं कि हम जो है वो मसीह हैं। बात समझ आ रही है? तो बहुत दफ़ा दुनियावी ख्वाहिशात, जिस्मानी ख्वाहिशात और आजमाइशों में हम इतने जकड़े जाते हैं कि हम खुदा से दूर होते। तो इसलिए उसने कहा कि जिस्म और खून ने नहीं, ये मत सोचो, जिस्म और खून ने नहीं, बल्कि किसने तुझ पर जाहिर किया है? मेरे आसमानी बाप ने। और क्या जाहिर किया है? कि तू अल मसीह है, जिंदा खुदा का बेटा। ये रूह ने और ये खुदा ने जाहिर किया। और अब क्यों अल मसीह उन्होंने कहा? अब गौरतलब बात है, क्यों उन्होंने जिंदा खुदावंद कहा? क्योंकि भाई सारे अंबिया कराम भी यही कहते आए हैं। मलाकी के मुताबिक सहीफे में हमने पढ़ा कि भाई वो कहता है कि खुदा से पहले एक पैगंबर आएगा, फिर खुदा आएगा, उससे पहले एक पैगंबर आएगा, और वो पैगंबर जो है वो आकर उसके लोगों को तैयार करेगा ताकि वो उसको पहचान सके, जान सके। सही? तो वो उसके लिए ये पैगाम, तो इस लिहाज से वो जानते हैं। अब ये भी जानते हैं, ये कलाम को भी समझ चुके हैं, अब यीशु को भी जान चुके हैं, क्योंकि यीशु क्या करता है? जिंदगी देता है। यीशु क्या करता है? मुर्दों को जिंदा करता है। यीशु क्या करता है? अंधों को बिनाई देता है। यीशु क्या करता है भाई? जो बीमार लोग हैं उन्हें शिफा देता है, बदरुओं को निकालता है, और भूखों को, जो हजारों की तादाद में भूखे हैं, उन्हें वो सैर करता है अपने कलाम के जरिए से और रोटियों के मौजज़ात के जरिए से। ये सारे मौजज़ात और सारी बातें जो है वो जानते हैं, उन्होंने अपनी आंखों से देखा है, इसलिए वो इकरार करते हैं कि तू अल मसीह है, जिंदा खुदा का बेटा। यानी कि यीशु के कलाम, अमाल और उसके मंशूर की वजह से, उसकी जिंदगी और उसके किरदार की वजह से वो जान जाते हैं कि ये अल मसीह है, जिंदा खुदा का बेटा। ये अल मसीह है, जिंदा खुदा का बेटा। तो इसे पहचाने, क्यों? किसकी वजह से वो जान जाते हैं? उसकी तालीम की वजह से, उसके कलाम की वजह से और उसके अमाल की वजह से कि ये तो खुदा की मर्जी पर ही चलता है। और ये हर लम्हा यही कहता रहता है कि भाई मेरा खाना पीना ये है कि मैं अपने भेजने वाले की मर्जी को पूरा करूं। तो ये शागिर्द जान जाते हैं और फिर वो इसका इकरार करते हैं कि तू अल मसीह है, इब्ने खुदा, तू अल मसीह है, उसके कामों से। अब हम जान चुके हैं यीशु को और हम इसका इकरार करते हैं और हम उस पर ईमान भी रखते हैं कि वो अल मसीह है, इब्ने खुदा, वो अल मसीह है। यहां तक उसके शागिर्दों ने भी जान लिया और हम भी जानते हैं। अब मेरा और आपका जाती तजुर्बा क्या है? किस तरीके से गवाही दे सकते हैं? अब हम उसके पैरोकार हैं, हमने उसके नाम का बपतिस्मा पाया है, तो बपतिस्मे में हमें क्या मिलती है? पकीजगी, प्योरिटी। पकीजगी, प्योरिटी ऑफ हार्ट एंड माइंड, पकीजगी दिल
और दिमाग और रूह की पाकीज़गी। हम हर उसी गुनाह से पाक हो जाते हैं बपतिस्मा पाने के बाद। ऐसे ही है ना, तो पाकीज़गी का है, पाकीज़गी। फिर इसमें हमें सिखाया जाता है कि वो नूर है, हम इस नूर का हिस्सा बन जाते हैं। कौन नूर है? मसीह खुदावंद। हम नूर हैं। ऐसे ही है ना, बपतिस्मा के साक्रामेंट के जरिए से हम मसीह कौन है? हम नूर हैं। वो नूर हम में चमकता है, जिसने कहा कि तुम दुनिया का नूर हो, तुम दुनिया का नमक हो। ये यीशु पुकार रहा है आपको और मुझे, जो उस पर ईमान रखते हैं, जिन्होंने उसके नाम का बपतिस्मा पाया है। उसने तो हमें वो दर्जा दे दिया जो खुदा ने उसे दिया। वो नूर है, तो उसने कहा तुम भी दुनिया का नूर हो। ये हम और इस लिहाज से हम दुख सहते हैं, हम परेशान होते हैं, हमें तकलीफ का सामना करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम हक की गवाही देते हैं। और हक कौन है? अल मसीह, इब्ने खुदा। ये हक है। सच्चाई पर चलने वाले दुख उठाते हैं। हम इस दुनिया से हैं, लेकिन इस दुनिया के नहीं हैं। सही, इस दुनिया से है, इस दुनिया में है, लेकिन इस दुनिया के नहीं हैं। हम यीशु के हैं। किसके हैं? हम यीशु के हैं, यीशु के पैरोकार हैं। हमने उसके नाम का बपतिस्मा पाया है। तो इस लिहाज से हम जो है वो, अब हमारा तजर्बा है कि ये अल मसीह है, जिंदा खुदा का बेटा, जो हमारी खातर अपनी जान कुर्बान करता है। यहाँ तक हमने तफसीलन इस बात को समझने की कोशिश की है कि भाई कलाम के बगैर हम यीशु को जान नहीं सकते। यीशु अल मसीह है। उसने आखिरी आयत में यही कहा कि भाई तुम किसी को ना बताना कि मैं अल मसीह हूं। मसीह, मसाया, बचाने वाला, ये उस वक्त उसने कहा, लेकिन बाद में उन्हें मुकर्रर करके उसने भेजा, जैसे हमें भी मुकर्रर किया कि हम गवाही दें। हमें डरने की ज़रूरत नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं। बहुत अच्छा लगा। हम बार बार सवाल उठा रहे हैं और हमारे बिशप साहब ने भी यही कहा कि भाई घर जला दिए, चर्चेस जला दिए, बाइबल मुक़द्दस जला दी, लेकिन जो खौफ तुम लोगों ने हमारे बच्चों के दिलों में, दिमागों में डाल दिया है, वो हम कैसे निकालेंगे? किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, ना दे ही सकता। लेकिन हम बिशप साहब के हुक्म के मुताबिक, इसीलिए पूरा हफ्ता हमने दुआ की है और दुआ कर रहे हैं और करते रहेंगे, क्योंकि दुआ ही है जो बच्चों को और हम सबको और सारे बहन भाइयों को जो है ताकत दे सकती है, ताकत दे सकती है। दुआ ही है। तो हम दुआ करेंगे। तो अभी पिछले जुमे पूरा कैपुचन घराना, यानी कैपुचन जमात जो है पाकिस्तान में, सारे फादर साहबान, ब्रदर्स और हमारे नॉमिसिस भी, हम जड़ावाला गए थे। वहाँ गए और तय किया कि हम बर्तन उनको दे के आएंगे, क्योंकि खाने के लिए उनके पास बर्तन भी नहीं है। तो उसके साथ हमने एक बाइबल भी दी, बाइबल मुक़द्दस, क्योंकि सबसे बड़ा तोहफा बाइबल मुक़द्दस है। तो हम तकसीम कर रहे थे घर घर जाकर, तो एक छोटी बच्ची और अपने बाप के साथ वो खड़े थे, तो मैंने बाइबल छोटी बच्ची को पकड़ाई। छोटी बच्ची है, बिल्कुल ही छोटी, 3-4 साल की होगी। मैंने जब उसे बाइबल पकड़ाई ना, उसने भाग के उसे गले लगा लिया। उसने भाग के उसे गले लगा लिया। अच्छा लगा। ये तिश्नगी देखे बच्चे की, जस्तजू, शौक, ऐसे लग रहा था जैसे वो तरस ही इसलिए रहे थे, क्योंकि कलाम ना घर में हो तो कमी महसूस होती है। तो हमारे हर घर में कलाम होता है। सिर्फ 21 या 22 चर्चेस नहीं है, 21 या 22 चर्चेस नहीं जले,
बल्कि जितने घर जले हैं उसके साथ उतनी बाइबल्स भी जली हैं, और बाइबल पहुंच गई है, खुदा का कलाम पहुंच गया है। हम नहीं डरे, हम नहीं घबराए, हम वहीं खड़े हैं, हम नहीं डरे। खुदा का कलाम पहुंच गया। सबसे बड़ी बात यह कि वहां खुदा का कलाम पहुंच गया है। ये उन तमाम शर्पसंद लोगों के लिए पैगाम है कि भाई बाइबल, खुदा का कलाम, यीशु के मुंह की बातें, ये जिंदा कलाम है, जिंदा कलाम, जिंदा कलाम है। ये तौरात है, जबूर है, अंजील है, अंबिया कराम के सहाइफ हैं, ये सारे उस पर मबनी है। ये सारी तालीमात सारे अंबिया कराम की है जो हमने उन बच्चों को दी और जो उन लोगों ने जलाई है। हमारा कलाम पहुंच गया। ये बच्चे की तिश्नगी देखो कि उसने वहां के गले लगा लिया। खूबसूरत अमल मुझे जिसने बड़ा मुतासर किया। तो उसका मतलब क्या है कि हम कलाम से जिंदगी पाते हैं। ये खुदा का जिंदा कलाम है जो हमें बरकत देगा, जो हमारे साथ चलेगा। तो मेरे ख्याल के मुताबिक ये बात आप और हम सीख लें, क्योंकि कलाम से ही हम जान पाएंगे कि दर हकीकत खुदावंद यीशु मसीह जो है वो अल मसीह है, निजात दहिंदा है, जो जिंदगी देने के लिए आया। तो ये सारी हिम्मत और ताकत जड़ावाला की कलीसिया को मिली है, ये इसी लिहाज से है कि भाई सारा पाकिस्तान उनके साथ है। सही। तो हम जब वो गए, ये सारा अमल एक एक घर पहुंचे, बच्चों को भी मिले, सबको बताया। और मैं समझता हूं कि जितने खुश और दलेर वो है, चीज़ों को छोड़ो, वो तो हम उनके दुख को कभी भी कम नहीं कर सकते, लेकिन चीज़ें ही सब कुछ नहीं है। चीज़ें सब कुछ नहीं है। जड़ावाला की कलीसिया के लिए, हम सब के लिए ये पैगाम है। समझ लें कि यीशु ने जो कहा था ना उस नौजवान को, जा अपना सब कुछ बेच और गरीबों में बांट और मेरे पीछे हो ले। लो भाई, जड़ावाला सब कुछ जला दिया उन्होंने, लेकिन फिर भी हम यीशु के साथ और उसके पीछे खड़े हैं। ये हमारा ईमान है और इसी ईमान में हमने जीना है और इसी का इकरार करना है कि हमें चीजों से कोई लगाव नहीं है, हमें खुदा से लगाव है, खुदा के कलाम से और अपने ईमान से। खुदा हमें हमारे ईमान में मजबूत रखे। और यही यीशु ने कहा है, जान देने तक वफादार है तो वो जिंदगी का ताज पाएगा। हम जिंदगी का ताज पाने के लिए इन सारी अजियतों को, सारी परेशानियों को, सारी तकालीफ को हम बर्दाश्त करते हैं, क्योंकि हमारा खुदावन अल मसीह है, जिंदा खुदा का बेटा, जो हमारी खातिर जो है अपनी जान कुर्बान करता है। और वो हमें भी यही दावत देता है कि जान देने तक वफादार है तो तू जिंदगी का ताज पाएगा, जिंदगी पाएगा, हमेशा की जिंदगी पाएगा। और ये पैगाम आपके लिए और मेरे लिए है। तो आए गहरे तरीके से यीशु को पहचाने और उसकी हकीकी शनाख्त को जाने और उसका प्रचार अपने अच्छे अमाल से करते जाएं, ताकि हमें दुनिया जाने कि हम अल मसीह के पैरोकार हैं, हम यीशु के पैरोकार हैं, हम यीशु के मानने वाले हैं, जो खुद सलीब पर कहता है, ऐ बाप इन्हें माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। तो हम ये माफी का पैगाम, ये सुलह का पैगाम, ये सलामती का पैगाम, ये सारा जो प्यार मोहब्बत का पैगाम है, हम सारी दुनिया को देते हैं अपने अच्छे अमाल से, क्योंकि हमारा निजात दहिंदा अल मसीह है। अल मसीह जिस पर हम ईमान रखते हैं और हम इसका इकरार करते हैं और हम इसके पीछे ही चलेंगे। यही हमारी जिंदगी है, यही हमारा सब कुछ है। और आए उन अल्फाजों को दोहराएं जो मुकद्दस फ्रांसिस ऑफ असीसी ने दोहराए थे। उसने कहा था, ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे सब कुछ,
ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे सब कुछ। तो हम कहें ऐ मेरे यीशु, ऐ मेरे सब कुछ, सारी पूरी आवाज के साथ, ऐ मेरे यीशु, ऐ मेरे सब कुछ, सब मिलकर, ऐ मेरे यीशु, ऐ मेरे यीशु, ऐ मेरे सब कुछ। यही हमारा ईमान है और हम इसी ईमान का इकरार करते हैं। हम इसी ईमान में जीना और मरना चाहते हैं। आमीन।